बड़ी ईद पर एमजे कलेक्शन की ऑनर मुसर्रत जमशेद चीमा कपड़ों के साथ ज्वेलरी की कौन कौन सी नई कलेक्शन ले आई। गोल्ड प्लेटेड हो, सिल्वर हो, ओरिजिनल चांदी प्रेफर कर रही हूँ। शॉपिंग ज्वेलरी की करेंगे, उनको आफ्टर सेल सर्विसेज देंगे। सेल करना चाहेंगे तो मैं वो भी आपसे खरीद लूंगी। एमजे कलेक्शन जो इनकी कपड़ों की कलेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस जा रही है, बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है। और अब इन्होंने ईद के लिए ख़ास तौर से अपनी ज्वेलरी की कलेक्शन भी लॉन्च की है एमजे के ब्रांड नेम के साथ। तो किस तरह की कलेक्शन लॉन्च की है, कपड़ों के डिज़ाइंस तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत ट्रेंडी और क्लासिक पीसेस थे। ज्वेलरी में ये क्या चीज़ लेकर आई हैं, इनसे जानते हैं। ज्वेलरी ब्रांड को लॉन्च करने के पीछे माय सिस्टर जायदा, जो कि इनका आइडिया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वाज सो बिजी इन माय क्लोथिंग एंड कपड़ा मेकिंग एंड शॉल्स एंड इन चीज़ों में। तो ज्वेलरी इज़ माय वीकनेस, बट मेरा ध्यान मेरे पे, मैं फोकस नहीं कर पा रही थी। बिकॉज देखो, जो इकॉनमी का हाल है और जो गोल्ड प्राइसेस जितनी ऊपर चली गई हैं, सो अब कि मैंने बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज़, सो वो बच्चियों को छोटे छोटे पीसेस तो दे देते हैं गोल्ड में, बट जैसे ब्राइडल सेट्स या पार्टी वेयर, तो उसमें लोग अच्छी ज्वेलरी चाहते हैं। अब इसकी एक अच्छी मार्केट है, और मैं तो एक अवेयरनेस भी, मेरी कोशिश होती है कपड़े, जैसे मैं कपड़ों में बच्चियों को गाइड करती हूँ कि एक ही जोड़े पे डोंट इन्वेस्ट टू मच, ऐसे स्टेटमेंट पीसेस लो जो फॉर लाइफ यूज़ करो। कि एक जोड़े को बक्से में मिलियंस एंड मिलियंस उस पर खर्च करके जब आप रख देती हैं तो इट्स वेस्टेज ऑफ मनी। और कोई चीज़ अगर आप कॉस्टली, अच्छी, नॉट एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली में फ़र्क है। एक्सपेंसिव कि उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, बट आपने एक ब्रांड नेम या किसी लोगों की वजह से उसको बहुत हाई रेट पे ख़रीद लिया। एंड द कॉस्टली मीन्स कि उसकी कॉस्ट इतनी आई है और उसकी वर्थ इतनी है, या उसकी रीसेल वैल्यू है, या वो विद टाइम उसने अप्रिशिएट होना है, तो वो उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करो। सो देन आई एम कमिंग बैक टू द ज्वेलरी। सो जायदा टुक दिस इनिशिएटिव एंड MJZ, इसी वजह से Z हमने जायदा से लिया है। या शी इज़ माई बिजनेस पार्टनर ऑल्सो इन दिस वेंचर, एंड मेनली सारी एफर्ट्स मैं इसको क्रेडिट दूंगी है। बट जो अच्छी चीज़ है, मुझे जो खुशी हुई कि अगर किसी बच्ची जो जो हमसे ज्वेलरी लेंगे, जब उन्होंने अपने स्पेशल ओकेजन्स पे पहनी होगी, तो नोबडी कैन जज कि ये आर्टिफिशियल है। मेनली मैं सिल्वर पे प्रेफर कर रही हूँ फॉर द, ताकि उसकी भी वो आर्टिफिशियल में आता भी नहीं है। बाय द वे, गोल्ड प्लेटेड हो, सिल्वर हो, ओरिजिनल चांदी, एंड देन उसके अलावा भी जो हम मेटल्स यूज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छी हैं। और स्टोन्स अगर आपने अच्छे यूज़ किए हों तो नोबडी कैन जज कि भाई ये रियल है या ये आर्टिफिशियल है। अच्छा, कुछ जैसे अच्छे हाँ, स्टेटमेंट पीसेस मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ज्वेलरी समथिंग के जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है, एग्जैक्टली। तो ये भी ज्वेलरी ऐसी है कि हम इसको Yes, जनरेशन टू yes, जनरेशन yes. I ट्रांसफर कर can सकते simply हैं। say yes, this is also an investment, but economical। और आज के जो हालात हैं कि आप सेफ्टी भी तो नहीं है ना, अनफॉर्चुनेटली। आप यू विल बाय अ ज्वेलरी पीस एंड द गोल्ड पीस एंड डायमंड, देन यू विल हैव टू लाइक अवेल अ लॉकर, और फिर वो सारी उम्र या तो लॉकर के पैसे दें, और फिर आपको पता है कि पाकिस्तानी कौम या फिर ज़कात देती रहती है, जो कि ये अच्छी चीज़ है। अब कुछ पीसीस जैसे मेरे जो मैं कहूँगी कि ये कभी भी, ये ना इसने ख़राब होना है, ना इसने आउटडेटेड होना है। जो क्लासी ज्वेलरी है या अच्छी बनी हुई ज्वेलरी, अगर आप उसको सेंस के साथ तरीके से यूज़ करें, तो ये फिर हम सर्विसेज भी देंगे, आफ्टर सेल सर्विसेज जो होती हैं। हाँ, लुक एट दिस, द स्टोन वर्क एंड द पर्ल्स। बेसिकली हमारे से जो शॉपिंग ज्वेलरी की करेंगे, मैं उनको आफ्टर सेल सर्विसेज मीन्स कि एक सर्टन टाइम के बाद जब वो यूज़ करेंगे, अगर हल्का सा उसके कलर में आई, सिल्वर को तो आपको पता है उसको बाद में खराना भी पड़ता है, तो वो हम इंशाल्लाह सर्विसेज भी देंगे। और दूसरी जहाँ तक रहेगी बात के साथ अवेयरनेस भी, और ये इसकी इट हैज़ वैल्यू फॉर मनी ऑल्सो, लेट मी टेल यू वन थिंग जी। और क्योंकि इसने ख़राब नहीं होना ना, ये इंशाल्लाह इसी तरह रहेगी। बस बच्चियों को थोड़ा सा ये है कि डायरेक्ट, ये मैं नहीं कहूँगी कि आप उसको पानी में धो दो कि आप ये ज्वेलरी पहन के बर्तन धोना शुरू कर दें, या डायरेक्ट परफ्यूम अप्लाई करें, तो वो तो जो रियल गोल्ड की प्लेटिंग है उसको भी वो डैमेज करती है। अच्छा, मैं देख रही हूँ बहुत ही, मुझे यहाँ पे कलर्स बहुत इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं। पेस्टल कलर्स में खास तौर से ज्वेलरी है, ग्रीन्स एंड वायलेट, यू जस्ट लुक एट दिस पीस, दिस इज डेलिकेट एंड बहुत खूबसूरत है। नाउ हु कैन से द मीनाकारी का काम एंड द स्टोन वर्क एंड द पर्ल्स एंड जितना जो कुछ इसमें यूज़ हुआ है, एंड द कुंदन,
कि ये आर्टिफिशियल है, नोबडी कैन से दिस। एमजी की जो एक क्रेडिबिलिटी है हमारे क्लोथिंग में, मेरे एयरलूम पीसेस में, इंशाल्लाह आई विल ट्राई, मैं और जायदा, कि हम इसको मेंटेन करें। ब्राइडल सेट, जी बिल्कुल। और ये बहुत खूबसूरत, और ये बी फॉर लाइफ है, इसने कभी ख़राब नहीं होना। आप इनको अच्छे तरीके से जब आप इनको यूज़ करेंगे, रखेंगे, एंड आफ्टर सेल सर्विसेज के आफ्टर मैनी डेकेड्स अगर आपको लगता है कि इसकी चमक दमक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, तो देन यू कैन कम। इसको सेल करना चाहेंगे तो मैं वो भी आपसे ख़रीद लूँगी जी, जस्ट टू टेल कि ये इट्स एन इन्वेस्टमेंट। अब ये इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, इसमें भी मीनाकारी है और ये बहुत खूबसूरत, हाँ बहुत इंट्रिकेट काम है जी, बहुत बहुत। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि एमजे कलेक्शन की जैसे हम बात करें तो आपने बताया कि वो सारा काम हैंडवर्क है और दुबई से है और इंडिया से, मतलब क्लासिक पीसेस आप मंगवाती हैं, तो ज्वेलरी ये कहाँ पे सारी बन रही है, किसके डिज़ाइन और आइडियाज़ कुछ हैं? हमारी अपनी मेकिंग है, मैं बनवा रही हूँ, और बाकी हम इंपोर्ट कर रहे हैं जी। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि वैरायटी है यहाँ पर, हर तरह की ज्वेलरी हमको मिल रही है। वन थिंग, यस, वो जो आप पेस्टल शेड्स की बात कर रही थी ना, यू जस्ट सी द एलिफेंट, एंड देन इसकी बड़ी प्यारी मेकिंग है, इसकी फिनिशिंग। आई थिंक कि वैरायटी देना, आई बिलीव कि ये क्लाइंट का राइट होता है। जैसे शॉल्स की अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लाहौर में, आई कैन सिंपली से, ऑल्दो मैं इंस्टा पे कम चीज़ें डालती हूँ, उस हिसाब से हर दिन वीडियो मैं नहीं बना पाती, पोस्टिंग मेरी कम होती है। यू कैन से कि जो कलेक्शन मेरे पास है उसका 5% भी हम लोग नहीं लगा पाते। बट ये क्लाइंट का राइट है कि अगर वो कोई चीज़ आपसे लेना चाह रहा है तो आप उसको चॉइस दें। और रेंज में सिर्फ ये, जैसे आई एम डीलिंग इन एयरलूम पीसेस, राइट, हैंडमेड मेरी जैकेट्स अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस, शॉल्स का, प्योर रॉ सिल्क का, मेरी जो चिकनकारी है उसका, और सुई सोजनी की मेरे सूट्स एंड शॉल्स एंड साड़ीज़। उसके साथ अब मैंने जो अभी आज की जो हमारी एग्जीबिशन है उसमें मैं अपनी रेंज को 8000 तक लेके गई हूँ। उसमें कुछ चिकनकारी के पीसीस, कुछ लॉन के सूट्स, 3 पीस सूट्स 8000 से स्टार्ट है, देन 10, 12, 15 एंड देन इट गोज़ अप एंड अप। और वो भी इंशाल्लाह जब वो लोग भी पहनेंगे तो वो डिफरेंट होंगे, क्लासी लगेंगे, और उनकी भी लाइक लुक, और वो जो मैंने, आई बिलीव इन के मटेरियल शुड बी गुड, नाइस। अच्छा, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हर एग्जीबिशन में मैं जब भी आती हूँ तो यहाँ पे मुझे वैरायटी जो है वो थोड़ी सी और ज़्यादा नज़र आती है, तो ये बड़ी अमेजिंग बात है। अच्छा, कस्टमाइजेशन के हवाले से, लाइटर नोट, उसकी वजह ये है ना कि जिनकी हम अपोजिशन है, ठीक है, उन्होंने मैं तंग इतना किया है कि जस्ट टू कीप माई सेल्फ, लाइक मेरा पीस को मेंटेन करने के लिए आई वर्क डे एंड नाइट, वजह इसकी कि मैं डिप्रेस हूँ। दूसरी बात ये है कि मेरे जो ट्वीट्स होते हैं वो उससे तकलीफ़ बहुत पहुंचती है, तो फिर मैं सोशल मीडिया से अपने आप को अवेयर रखने के लिए, ऑल दो सोचो इट्स सो डिफ़िकल्ट यू नो, तो मैं फिर सारा वक्त मैं सोचती रहती हूँ कि अब मैंने क्या बनाना है, अब मैंने क्या, सारी क्रिएटिविटी अब यहाँ पे लगा दी है। Right. अच्छा, कस्टमाइजेशन अगर कोई करवाना चाहें क्लाइंट्स आपके पास, यस बिल्कुल, और कपड़ों के हवाले से, तो यस यस वी डू। चूँकि अभी मैं आपको बता दूं कि ब्राइडल आपने ज्वेलरी तो देख रही है, बट इंशाल्लाह सून मैं आपको दोबारा ज़हमत दूंगी। मैं ब्राइडल अपने जो क्लोथिंग है, जैसे शादी टाइप के कपड़े, बट बहुत यूनिक किस्म के आइडियाज़ और उन चीज़ों के साथ जो लोग मुझे पहन रहे हैं उनको अंदाज़ा है मेरे काम का, वो भी मैं जी फुल फ्लेज ब्राइडल्स पे एंड साइडर्स पे, कि जो दूल्हा दुल्हन की जो फैमिली है उनके लिए हम अच्छा एक पैकेज उनको दे पाएँ, तो उस पर मैं काम कर रही हूँ डे एंड नाइट। इंशाल्लाह कपल ऑफ वीक्स इंशाल्लाह मैं वो भी अपनी लॉन्च कर दूँगी।